मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनकी प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के एक बड़े कवि हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले इस पंक्ति को लिखा था और आज के समय में बिहार की राजनीति में ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है। सटीक इसलिए बैठती है क्योंकि इसी मधुशाला को लेकर के, इसी शराब को लेकर के बिहार की राजनीति में टीका टिप्पणी गर्म है और आलम यह है कि हर तरह की पार्टियां जो है इस मुद्दे पर टीका टिप्पणी कर रही हैं। अब माजरा क्या है ये समझ लीजिए। प्रशांत किशोर ने इस बात का दावा किया है कि प्रशांत किशोर जो है सरकार बनने के बाद पहले फैसले से इस बात को रद्द कर देंगे, बिहार के शराबबंदी को रद्द कर देंगे, बिहार में शराब चालू कर देंगे। और प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एकमत हो चुके हैं और तीनों मिलकर के प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं। अब तीनों पार्टियों का कहना क्या है, प्रशांत किशोर ने इस पक्ष में क्या तर्क दिया है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। प्रशांत किशोर अक्सर इस बात को दोहराते आते हैं कि जब सरकार हमारी बनेगी तो हम पहले फैसले से इस बात को रद्द कर देंगे कि बिहार में शराबबंदी है, मतलब बिहार में शराब चालू कर देंगे। इस बात का दावा प्रशांत किशोर करते हैं और जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है कि इससे आपको नुकसान होगा इस फैसले से, अगर आप इसकी घोषणा अभी से करके चल रहे हैं, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम वोट की राजनीति करने नहीं आए हैं, हम जो सही है वो बोल रहे हैं कि आज तक दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर शराबबंदी करके फायदा लिया गया हो। और इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड तीनों एकमत होकर के प्रशांत किशोर का विरोध कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के लिए अलग अलग बातें बोल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के एक नेता हैं जिन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दिया है, जिनका नाम अरविंद निषाद है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि प्रशांत किशोर का होश ठिकाना छात्राएं ला देंगी, महिलाएं ला देंगी। अब अरविंद निषाद ने क्या कहा है ये समझ लीजिए। प्रशांत किशोर के बारे में अरविंद निषाद कहते हुए कहते हैं कि प्रशांत किशोर एक बंगले में रहते हैं जो जेडी वुमेन्स कॉलेज के बगल में है। अगर प्रशांत किशोर में हिम्मत है तो वो जेडी वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं के बीच आकर के इस बात का दावा करे कि बिहार में शराब चालू करवा देंगे, तो वहां की छात्राएं जो है वो इनका होश ठिकाने ला देंगी और शराब बंद करने की बात प्रशांत किशोर भूल जाएंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दावा किया है कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। प्रशांत किशोर का नाम लेते हुए ये कहते हैं कि हम किसी प्रशांत किशोर को जानते ही नहीं है। हाँ, एक प्रशांत किशोर के बारे में हमने सुना है जो ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियों को चुनाव जिताने का टेंडर लेती थी और वो राजनीतिक दलों का जीत और हार का टेंडर लेकर के काम करते थे और उनको इस बारे में दावा करना बिल्कुल गलत है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक ऐसी पार्टी के नेता जिसका पार्टी अभी अस्तित्व में ही नहीं है, वो बिहार को बदलने की बात कर रहा है, तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और प्रशांत किशोर को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद इस आशय पर सबसे ज्यादा जो कटाक्ष किया है वो राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो कहते हैं कि बिहार में मदिरालय की जरूरत नहीं है, पुस्तकालय, विद्यालय और महाविद्यालय की जरूरत है। और प्रशांत किशोर शराब चालू कर देंगे तो मैखाना हर जगह खुल जाएगा, मदिरालय खुल जाएगा, लोग शराबी हो जाएंगे। तो प्रशांत किशोर को यह समझना चाहिए कि बिहार को विद्यालय, महाविद्यालय की जरूरत है, मदिरालय की जरूरत नहीं है। और इस कारण से प्रशांत किशोर का ये बयान जो है वो बिल्कुल गलत है। अब आप इस बात को समझिए कि मधुशाला और मदिरालय को लेकर के जिस तरीके से बिहार की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार इस बात को मुद्दा बनाए हुए हैं कि बिहार सरकार का शराबबंदी जो है एक तो असफल है, दूसरा बिहार सरकार को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बिहार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राजद तीनों एक सुर में सुर मिला रही है और प्रशांत किशोर की पार्टी अकेले है। अब प्रशांत किशोर का दावा आपको कितना सही लगता है या फिर भारतीय जनता पार्टी, राजद और जनता दल यूनाइटेड का दावा आपको कितना सही लगता है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और यह भी बताइएगा कि आप शराबबंदी के बारे में क्या सोचते हैं। शराबबंदी को खत्म कर दिया जाना चाहिए या फिर शराबबंदी ठीक है? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।